Good morning, students. Today we are going to start our grammar topic tense chart. I know you all know about the tenses. The tenses are very important for English writing, speaking. So let us do our tense chart. First of all, I want to tell you what is tense. Tense is a time period, and the time period is divided into three parts. The first part is present. What is present? The present is a time going on, and the second, past is the time passed away, and future is the time is to come. मीन्स प्रेजेंट जो समय चल रहा है, पास्ट जो समय बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला समय है. मीन्स टेंस इज अ टाइम पीरियड विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वर्क this is divided into four parts that are indefinite or simple, continuous, perfect or perfect continuous. So let us do our tense chart. Tense. First I am going to write here, that is present, past, future. क्लियर. और प्रेजेंट पे सबसे पहले इसमें आ गया इंडेफिनेट, फिर आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस टेंस चार्ट में आपको मैं रूल्स लिखवाऊंगी. सारे टेंसेस में हम जो जो रूल्स यूज करते हैं हम यहाँ पर वो करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब वन या वर्ब वन के साथ एस और ई एस, और जहाँ पर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है वहाँ पर हम डू या डज लगाते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं इज एंड आर, और उसके साथ वर्ब वन प्लस आई एन जी. पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड वर्ब यूज करते हैं, और जहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है वहाँ पर हम डिड लगाते हैं, और जब हम डिड लगाते हैं तो फॉर्म हम क्या कर देते हैं? फर्स्ट. फ्यूचर में हम विल शैल यूज करते हैं, और विल शैल के साथ जो मॉडल्स होते हैं ये इनके साथ हमेशा वर्ब वन यूज किया जाता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब वन प्लस आई एन जी यूज करते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल बी और शैल बी, और हमेशा कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा? आई एन जी वर्ब. परफेक्ट में मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया हमारे पास हैज, हैव, और इसके साथ फॉर्म लगेगी थर्ड. पास्ट परफेक्ट में हमारे पास आ गया हैड और फॉर्म थर्ड. फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं विल हैव और शैल हैव, और फॉर्म इसमें भी हमारी लगेगी थर्ड. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिसन केयरफुली. In perfect continuous, we have to fulfill both conditions, the condition of continuous and condition of perfect. In continuous, we use ing verb, and in perfect, we use third verb. So, see how we can do it. In present perfect continuous, we use has been or have been. Means हमने जो थर्ड वर्ब की कंडीशन है उसको हमने been लगाकर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि बीन वॉज बीन, बीन इज अ थर्ड फॉर्म. एंड कॉन्टिन्यूस के लिए हम यहाँ पर भी वर्ब वन प्लस आई एन जी लगा देंगे. और ध्यान दीजिएगा, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें सिंस और फोर प्रपोजिशन लगी होती है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम हैड के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब वन प्लस आई एन जी हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव के साथ बी लग जाएगा, शैल हैव के साथ भी बी लग जाएगा, और वर्ब वन प्लस आई एन जी, और सिंस और फॉर दोनों में ही लगनी है, ऑल में.
अब मैं आपको टेंस चार्ट आपको लर्न कैसे करना है ये बताती हूँ। बहुत इजी वे है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है लर्न करने में। पहले आपने क्या करना है, टेंसेस लिख लेने हैं, फिर आपने उनकी जो फर्दर डिविडेशन है वो लिख लेने हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट वर्ब लगती है या फर्स्ट वर्ब के साथ एस और एस लगता है। यहाँ पर मैं एक स्टार बना रही हूँ और आपको ये चीज़ क्लियर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताई है कि या तो फर्स्ट वर्ब या फर्स्ट वर्ब के साथ एस और यस। एंड इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर फर्स्ट वर्ब लगनी है और कहाँ पर फर्स्ट वर्ब के साथ एस और यस। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार लगाकर मैं आपको बता रही हूँ दैट वी यूज वर्ब वन विथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल। मतलब हम वर्ब वन कहाँ पे यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। एंड वी यूज वर्ब वन प्लस एस और एस विथ ही, शी, इट और सिंगुलर। मीन्स जहाँ पे सिंगुलर है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब वन प्लस एस और एस। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जहाँ पर हम वर्ब वन यूज करते हैं वहां पर हम डू लगाते हैं, और जहाँ पर हम वर्ब वन प्लस एस और एस यूज करते हैं वहां पर हम डज लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब लगती है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल, और कॉन्टिन्यूज में प्रेजेंट में इज एम आर के साथ आईएनजी, पास्ट में वाज आर के साथ आईएनजी, और फ्यूचर में विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी। फिर आ गया हमारा परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हैड के पास साथ थर्ड वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड वर्ब। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना बहुत इजी है। इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब आपने परफेक्ट में लिए हैं वही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा दोगे, और कॉन्टिन्यूस के लिए यहाँ पर आईएनजी लगा दोगे। यहाँ पर हैज हैव है तो बीन लगा दिया आईएनजी, हैड है तो बीन लगा दिया आईएनजी, विल हैव, शैल हैव है तो उनके साथ बीन लगा दिया आईएनजी। और सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें हमेशा टाइम गिवन होता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। आई होप आपको टेंस चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी कि अगर आपको आ जाए कि एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे। शी टेल्स अ लाई, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमें क्या देखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ब्लॉक कौन सा है। दिस इज पास्ट एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस, मीन्स वॉज वर और फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगना है। तो हम क्या आ जाएगा शी के साथ, शी वॉज टेलिंग a lie. See the next example. He spoke the truth. Change into past perfect. पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होना है, दिस इज पास्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड वर्ब। ही हैड स्पोकन, स्पोक की थर्ड वर्ब क्या होती है, स्पोकन द ट्रुथ। आई होप आपको टेंस चार्ट समझ आ गया होगा, और इसमें अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी तो टेंसेस को कैसे चेंज करना है वो आप इस टेंस चार्ट से देखकर इजीली कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस।